हेलो एवरीवन, आज है हमारा कैलेंडर का लेक्चर 1। इस वीडियो में हम कैलेंडर का बेसिक पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरी अंत तक देखना तो समझ में आएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कैलेंडर से, ठीक है। तो कैलेंडर की जो शुरुआत की थी वो की थी पोप ग्रेगरी ने, पोप ग्रेगरी, ठीक है। और हम जिस कैलेंडर का यूज़ करते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो ग्रिगरी के नाम पे रखा गया है, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 डेज। लेकिन टोटल जो है एक साल में 1 ईयर में 365 डेज एंड 6 आवर्स होता है, 6 घंटा और होता है एक साल में। और यही 6 घंटा 4 साल में 6 घंटा, यही जो 6 घंटा है 6 आवर 4 साल में ऐड होके ये जो है कितना बन जाता है 24 घंटा। और हर 4 ईयर में ये 24 घंटा ऐड हो जाता है, और एक दिन ये जो है बढ़ा देता है 1 डेज। और इस कारण जो है फरवरी में हर 4 साल फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है। क्यों ऐड हो जाता है? क्योंकि एक साल में 365 डेज और 6 आवर्स होता है, और यही 6 आवर्स जो है 4 साल में 6 करके 24 आवर्स हो गया, और 24 आवर्स मेक अ 1 डे, ठीक है। और यही जो है फरवरी में एक दिन ऐड हो जाता है, तो ये 29 डेज हो जाता है। हर 4 ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है फरवरी में, ठीक है। ईयर में देखो, ईयर को हम 2 पार्ट पे डिवाइड करके पढ़ते हैं, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर किसे कहते हैं? जिसमें 365 डेज और 6 आवर्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल ईयर जो हम देखते हैं 365 दिन होते हैं, वो नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में फरवरी में 28 डेज होता है, और वीक में बात करें तो 52 वीक्स और 1 दिन होता है। देखो 365 दिन होता है एक साल में। अब 365 को 7 से डिवाइड करो तो ये होगा आपका 52 वीक्स, और रिमाइंडर 1 बचेगा, और 52 वीक और 1 डेज एक्स्ट्रा होता है। तो एक साल में नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स और 1 डेज होता है। और लीप ईयर की देखें तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, क्योंकि हमने बात किया था फरवरी में जो है हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है 6 घंटा के कारण, तो फरवरी में एक ऐड हो जाता है तो 366 दिन हो जाता है। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, और इसी के कारण यहाँ पे 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और 52 वीक्स और 2 डेज होता है। अब हम देखेंगे हाउ टू चेक अ ईयर इज लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई ईयर जो है लीप ईयर होगा कि नॉर्मल ईयर। तो देखो, लीप ईयर के लिए वो जो डिविजिबल बाय 4, मतलब कोई भी ईयर लीप ईयर तब होगा जो वो 4 से डिविजिबल होगा, और नॉर्मल ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखो, 412, ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट ले लो, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट 12 है, और 12 4 से डिविजिबल है, तो 412 भी 4 से डिविजिबल होगा। चेक करो, देखो ठीक है। कितना भी बड़ा नंबर दे दे, 8 6 3 9 4 6 4, हमें क्या चेक करना है? लास्ट का 2 डिजिट 64 है, अगर ये 4 से डिविजिबल है, 4 1 4 4 6 60, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमने देख लिया।
अब चेक करते हैं कि अब चेक करेंगे कि क्वेश्चन ईयर लीप ईयर या नॉर्मल ईयर। 4 से डिविजिबल करो, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है। 4 से डिविजिबल 18 डिविजिबल बाई नॉट 4 तो ये नॉर्मल ईयर। 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर, 4 से डिविजिबल नहीं है तो नॉर्मल ईयर। 23 नॉट डिविजिबल बाई 4 तो ये नॉर्मल ईयर। 24 डिविजिबल बाई 4 लीप ईयर। 92 डिविजिबल बाई 4, देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड करो। 48 डिविजिबल बाई 4 लीप ईयर। 4 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट। तो 65 4 से डिविजिबल नहीं है तो ये ईयर भी डिविजिबल नहीं होगा तो ये नॉर्मल ईयर। 70 4 से डिविजिबल नहीं होता है तो ये नॉर्मल ईयर। 42 4 से डिविजिबल है 14 टाइम्स में तो ये लीप ईयर। 4 से डिविजिबल नहीं है तो नॉर्मल ईयर, ठीक है। 1990 4 से चेक करो, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, नॉट डिविजिबल तो नॉर्मल ईयर। 4 का टेबल में 12 आता है तो ये लीप ईयर। पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिवाइड करके देखना है कि अगर ये 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर नॉर्मल ईयर। 40 नॉट डिविजिबल बाई 4 नॉर्मल ईयर। 62 नॉट डिविजिबल बाई 4 नॉर्मल ईयर। 64 डिविजिबल बाई 4 लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, ठीक है।